कर रहा है ना वो मेरे से रिकॉर्डिंग अलाउ करवा लिया करो। अब इमेजिन करो सिक्के से दो लाइट निकल रही है बच्चों। एक लाइट जो सीधी जा रही है वो सीधी चली जाएगी। एक सिक्के से देखो, सिक्के से बहुत सारी लाइट निकलेंगी। मान लो एक लाइट तो सीधी निकल गई सिक्के से, जो लाइट सीधी जाती है ना वो सीधी निकल जाती है, वो बिल्कुल बैंड नहीं होती। कौन सी लाइट? जो नॉर्मल के ऊपर जाती है जो लाइट वो सीधी निकल जाती है। हमेशा याद रखो, ये पिंक कलर से मैंने नॉर्मल बनाया तो लाइट किसके ऊपर आई? नॉर्मल के ऊपर। तो जो लाइट नॉर्मल के ऊपर आती है वो सीधी निकल जाती है ना। चलो एक और लाइट बनाओ, एक और लाइट बनाओ इस एंगल पे, है ना। इधर पे एक नॉर्मल बना दो, केयरफुली यहाँ पे नॉर्मल बना दो। ये है नॉर्मल। तो बताओ लाइट सीधी जाने वाली है या अवे फ्रॉम नॉर्मल? अवे सर अवे। अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये ठीक है, ठीक बनाया। यस सर। लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, ठीक है। और जब तुम इसको देखोगे, इस लाइट, ये लाइट जब तुम्हारी आंखों तक जाएगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा, कि लाइट कहां से आ रही है? इधर से आ रही है। तो तुम्हें लगेगा कि सिक्का इधर है, जबकि सिक्का है कहां? नीचे, ठीक है। सो दिस इज कॉइन एंड दिस इज इमेज ऑफ कॉइन। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा होगा कि रे डायग्राम ऐसा हो रहा है, इसीलिए सिक्का ऊपर दिख रहा है। समझ गए? समझे कि नहीं Yes, समझे? यस सब सर समझ गए? अब Yes, sir. रे दूर हो गई तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि रेस इधर से आ रही हैं। इसीलिए हमें स्विमिंग पूल की गहराई ज्यादा रहती है लेकिन दिखती कम है। स्विमिंग पूल का जो फ्लो, जो नीचे का लेवल रहता है, क्या बोलना चाहिए, डेप्थ, वो रहती ज्यादा है लेकिन दिखती कम है ना बच्चों? Yes, sir. ऐसे। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो फिर वो जो पक्षी है जो नदी के अंदर की मछलियां पकड़ के खाते हैं, जनरली भगवान ने उनकी चोंच कैसी बनाई है? बड़ी। उससे क्या फायदा हो रहा है? उनको मछली ऊपर दिखती है लेकिन वो रहती नीचे है, तो बड़ी चोंच से वो आसानी से पकड़ पाते हैं। तो देखो भगवान ने हर एक चीज कितनी फेयर रखी है। सोचो, साधारण थॉट प्रोसेस के साथ दुनिया नहीं बनाई गई है। समझ आया? हाँ। अब Yes, sir. इमेजिन करो Yes, sir. कि मैं पानी के अंदर हूं। एक मिनट। इमेजिन कर लो बच्चों कि मेरे को पानी के अंदर लॉक कर दिया तुम लोग ने। ये मैं हूं, पानी के अंदर हूं, ठीक है। और ये यहाँ पे आदर्श खड़ा है। दो ए आएंगे ना, ये आदर्श है सर सिंगल ही लगाता हूँ वैसे। और ये राहुल है, ठीक है। तो एक ए हटा देते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं आदर्श को देख रहा हूं, तो आदर्श जहां खड़ा है मुझे वहीं दिखेगा या कहीं और दिखेगा? सर कहीं और। अपनी जगह पे या अपनी जगह के थोड़ा ऊपर? सर ऊपर। वेरी गुड, वेरी सर गुड। ऊपर। तो इमेजिन करो आदर्श से ये लाइट रे निकली। चल क्यों नहीं रहा? मार्कर नहीं चल रहा, लगता है बैटरी डाउन हो गई। नहीं, पेंसिल की बैटरी तो है। एक मिनट बच्चों, हाँ, पेंसिल फिर से कनेक्ट करनी पड़ेगी। पेंसिल में तो बैटरी है, फिर वही नहीं चल रहा होगा। बच्चों इमेजिन आदर्श को मैं कब देख पाऊंगा? जब आदर्श से निकलने वाली लाइट रे मेरे पास तक आएंगी, है ना। अच्छा, ये अटक गया है स्क्रिबल। तुम लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। इमेजिन आदर्श से एक लाइट रे निकली ऐसी। इमेजिन आदर्श से ये लाइट रे निकली, तो बताओ ये लाइट रे सीधी जाएगी या नॉर्मल के थोड़ा पास आ जाएगी?
सर पास में सर पास। देखो पास आ गई ना, तो मुझे क्या लगेगा कि लाइट रे कहां से आ रही है, ऊपर से, तो मुझे लगेगा कि आदर्श जो है वो इधर पे है। तो बताओ मछलियों को हम उनके पास दिखते हैं या उनके दूर दिखते हैं? दूर दिखते हैं, सर दूर। है ना। हाँ, तो ये आदर्श है और ये इमेज ऑफ आदर्श। मजा आया? रिफ्लेक्शन ऑफ यस लाइट को समझे? मैं बताऊंगा 10th में कौन से सवाल आने हैं, बताऊंगा, थोड़ा सीख तो लो, थोड़ा मजा तो ले लो ऑप्टिक्स का, शुरुआत तो कर लो जरा अच्छे से, ठीक है, सब बताऊंगा, पेशेंस रखो, है ना। बनाओ ये डायग्राम दोनों, और सुंदर डायग्राम बना ना जैसे मैं बना रहा हूं। लिख गया? चलो अब अपन कुछ 10th के लिए कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, 10th में क्या आने वाला है फॉर स्कूल एग्जाम्स। बन गया ये डायग्राम? Yes, sir. चलो अब लिखो। मजा आ रहा है ना इसमें, इस चैप्टर में? यस सर। लिखो लॉ, यस सर। लिखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ वैसे ही रहे, रिफ्लेक्शन वाला, क्या है? सर नॉर्मल इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड लाई ऑन सेम प्लेन। हाँ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all lie on same plane। तो ये तो कॉमन हो गया ना, रिफ्लेक्शन में भी था, याद है? याद है बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस सर। सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ अलग है और नया है। सेकंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में संबंध बताएगा। मजेदार है ये, ठीक है। लिखो, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन जैसे मैं फॉर्मूला बताऊं ना समझ आ जाएगा। द रेशो of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant and is called refractive index। कितनी देर तक पढ़ाया था ना इसके बारे में तुम लोग को कल, उस दिन, है ना? refractive sir. index of यस सर। second medium with respect to first। लिख लो जल्दी से। अब मैं समझाता हूं, देखो अभी तुम लोग को समझ नहीं, अभी लिख लो, बता रहा हूं। रमैया तुम नहीं आई थी तब बताया था मैंने, होपफुली तुमने क्लास यूट्यूब में देख ली है। ये मत बोलना कि मिली नहीं क्लास। अपार तुम आए थे ना लास्ट क्लास में? यस सर। अच्छे नोट्स बना रहे हो?
Yes, sir. 80% बन जाएंगे 10th में? Yes, sir. जितनी पढ़ाई करोगे उतना सरल जीवन आगे का हो जाएगा। जितना कठिन परिश्रम आज करोगे उतना आसान कल तुम्हारे लिए होगा। उतनी कम चुनौतियां जीवन में होंगी और उतनी ज्यादा सुख होंगे। जितना ज्यादा आनंद अभी जीवन में लोगे, जितना ज्यादा सोशल मीडिया, जितना ज्यादा इंस्टाग्राम आज चलाओगे, उतने ही ज्यादा कल पछताओगे। कोई भी चीज इस नेचर में बेवजह नहीं होती, हर चीज का कारण है। आंख बंद करके कर लेना कठिन परिस्थिति से बचने का सही उपाय नहीं है। दिन रात एक करना होगा। ठीक है, सुन रहे हो एंजल, विधि, अपार? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. कठोर परिश्रम ही एकमात्र विकल्प है सुखी जीवन का। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही मैं डायग्राम बनाऊंगा तुम लोगों को समझ आ जाएगा। ये बन गया डायग्राम। अच्छा डायग्राम चाहिए लगा। ये ठीक है बच्चों, ये है नॉर्मल। नॉर्मल Sriram, assume a light coming like this. Assume this is incident light ray, okay? Yes, sir. And this is angle of incident, and this is refracted ray, which is a band which bends towards normal already, as you can see. And this is angle of refraction. So according to second law, if I take sine of I, if I take sine theta of I upon sine of R, then its ratio must be a constant, which is known as, this constant is known as, this ratio is known as, Refractive index. and refractive we index. represent refractive index by mu. ओके, ये स्नेल्स लॉ है, याद हो जाएगा रमैया। इसको ऐसे बोलो, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू। बोलो, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू। बताऊं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में? और अच्छा, एक बार फिर से क्विक रिकैप करा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू। तो बोलो सर ये म्यू क्यों आया? यहाँ तो दो मीडियम है, एक है एयर और एक है ये मान लो वाटर, या डेंसर मीडियम है ये, और ये रेयर मीडियम है। तो मुझे बताओ कि सिर्फ डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों आया, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों नहीं आया? बताओ क्योंकि भाई। सर हमने उसके रिस्पेक्ट में निकाला है। वेरी क्लोज आंसर बट नॉट एक्यूरेट। अरे है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे है, दिख नहीं रहा, क्या है वो? 1 है। समझ गए? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो 1 है। समझो प्यारे, समझ गए सब? Yes, sir. हाँ, Yes, वो sir. ऐसा दिखता Yes, नहीं है, sir. लेकिन वो है ना। चलो, अब इस पे आधारित एक आसान सवाल दे रहा हूं मैं, जिससे ये और पक्का हो जाए, ठीक है। ये हो गया स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट है जो मीडियम की प्रॉपर्टी बताता है, ठीक है। अगले सवाल के लिए तैयार? लिखो इजी एग्जांपल 1। a ray of light traveling in air falls on the surface of water. The angle of incident is 60 degree. The angle of incidence
is 60 degree. With normal to the surface. The refractive index of water is is 4/3. Calculate angle of refraction. Given sin theta is equal to 0.65, means थीटा इज इक्वल टू, 1 मिनट मोबाइल से निकाल के बताता हूँ। करो सॉल्व। रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? $40.54। ठीक है, ये गिवन है। चलो करो। देखो मैं बताऊं आपको, आप तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। यही फॉर्मूला लगेगा बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, आई sir. कितना दिया है? आई तो 60 डिग्री दिया है, तो साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू। म्यू है 4/3, है ना? तो साइन 6, अब साइन आर को उधर ले जाऊं क्या मैं? बोलो हाँ ले जाओ। परमिशन है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा देखेगा Yes, आप, साइन sir. 60 कितना होता है? √3/2 होता है। और ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ गया, 3 को ऊपर ले जाओ, 3√2/8, 3√3/8 साइन आर। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो पता कितना आएगा? 0.65 आएगा। करके देख लेना, भरोसा रखो मुझ पे। तो Yes, बताओ sir. आर कितना आ गया? लगभग 40.54 डिग्री। ये दिया था ना अपन को। और देखो सही आया है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है ना? सही आया है कि नहीं बच्चों? लिख लो जल्दी से, लिखो जल्दी जल्दी, फिर हम और क्वेश्चंस करेंगे। लिख गया क्वेश्चन? जल्दी करो, समय कम बचा है और क्वेश्चंस करने हैं। हो गया? Yes. ओके। Yes, sir. चलो इसको तुम लोग ऐसे भी छोड़ सकते थे। मान लो इसको तुम लोग एग्जाम में बस इतना करके भी छोड़ सकते थे। ठीक है विधि? Yes. इतना करके भी छोड़ सकते थे। चलो अब लिखो एग्जाम्पल नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, 10th में आ सकते हैं एग्जाम में, है ना?
लिखो अरे, दिस वन इज इंपॉर्टेंट रमैया, ये आएगा एग्जाम में। अरे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट on the plane surface of a transparent। स्कूल में क्या चल रहा है एंजल, फिजिक्स में? सर अभी उन्होंने लाइट कंप्लीट कराया है। ओके, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन कराए थे? नो सर। एनसीईआरटी है बेटा, ये कर लेना, लेकिन आएंगे एग्जाम में, ठीक है? थोड़ा बहुत तो तेरे को तो बहुत समझ आ रहा होगा, पूरा पूरा ना? यस सर। The angle of refraction is 30 degree. Calculate refractive index of transparent material. Sir, 1.732. वेरी गुड यार, कितनी तेज कर दिया तूने यार, मजा आ गया। वेरी गुड वेरी गुड, बात है आदर्श। तेरी स्कूल में भी हो गया क्या ये? सर हो गया, मगर सर मैंने अटेंड नहीं कर पाया था ये वाले क्लासेस स्कूल की। अच्छा अच्छा। बच्चों टीचर्स केवी के ज्यादा अच्छे हैं या सेंट जोसेफ के पढ़ाने में? सर केवी। केवी के ज्यादा अच्छे हैं, पढ़ाते हैं मन सर लगा के। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी उन्होंने जैसे किसी टीचर से पढ़ा भी है तो भी फालतू में ही। अच्छा, देखो एक बात है, पाठशाला के टीचर्स जैसा कोई नहीं पढ़ा रहा फिलहाल ऑनलाइन, लेकिन मेरा पर्सनल ऐसा है कि कुछ सब्जेक्ट के टीचर सेंट जोसेफ के बहुत अच्छे हैं, केवी से भी ये ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है केवी के टीचर्स अच्छे नहीं है। केवी के टीचर्स उन बच्चों के लिए बेस्ट हैं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। सही बोल रहा हूँ चेतन? यस सर। है ना? चलो बताओ फॉर्मूला बोलो, बोलो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू, बोलो बोलो। ये साइन आई है ना, साइन बराबर म्यू। मत बोलो ना, याद थोड़ी रहेगा अपार, फिर मत बोल। चलो ये फॉर्मूला है ना अपार। थैंक यू थैंक यू, दे दो। बताओ आई कितना रख दे बच्चों? 60 है ना? सर साइन 60 और आर आ जाएगा साइन 30। म्यू तो पता नहीं है बच्चों। साइन 60 ना √3/2 होता है, मैं बता रहा हूं ना आपको। साइन 60 √3/2 होता है, रट लो। और साइन 30 1/2 होता है। मैथ्स में हो गया ना ये चैप्टर? यस सर। यस सर। यस सर। तो म्यू आ गया √3, ठीक है? यस सर। चलो मजा आया, एक और करें? बन गया ये वाला? एक क्वेश्चन और करें? यस सर। यस सर। लिखो एग्जांपल 3। array of light traveling, Sriram, understanding everything? यस सर। Traveling in air falls. I think Sriram will clear NTSC this year for sure if he is doing social science textbook of Karnataka board daily basis. Are you doing? यस सर। Sriram,
Do it by your own. Okay, 9th and 10th social science, everything else we will provide. Okay, falls on the surface of glass slab at an angle of 45 degree with the normal. The refractive index of glass is, glaस मतलब कांच, पानी पीने वाला ग्लास नहीं, 1.5. Calculate angle of refraction. देख कर तो दे. अच्छा एक हिंट दे रहा हूं. अच्छा रहने दो, तुम लोग तो बस इतना निकाल देना कि साइन आर की वैल्यू कितनी है. Try to find value of sin r only. That's it. Sir, 1.5 upon root 2. Yes, sir. Same. Wrong. Wait. मैं करके देखता हूँ. A ray of light traveling in air falls on the surface of glass slab at an angle of 45 degree. Glass slab किस कलर की बना दे? Green बना दे. Suppose this is glass slab. Okay. This is incident ray. Falls at an angle of 45 degree. 45. What they want? Angle of refraction, no? They want R. Sin I upon sin R is equal to mu. And what is mu? 1.5. So what is sin 45? 1 1 by upon root root 2. And can I send sin R other side? 1.5 Yes, into sir. sin R. So sin R is 1 by root 2 into 1 by 1.5 like this. This is value of sin R. Okay. Yes, sir. So when you multiply, you will get 2.11. I did it by calculator, bachcho. 2.115 is equal to sin R. Means sin R is 0. I think 47. But this is your final answer. You can write it like this. Sin inverse 0.47. You can write it like this or you can leave like this. Up to you. कैसे लिखोगे? ऐसे छोड़ सकते हैं? काफी है ये. ठीक है, थोड़ा सा कठिन अभी लेवल ऊपर चला गया है. थैंक यू. डन बच्चों? Yes, sir. Completed writing? Yes, sir. Okay, that's good. Yes, sir. Give me 1 minute, बच्चों. Write homework. Give me 1 minute. Star question है. A small coin is resting on bottom of a beaker.
filled with a liquid, a ray of light from coin. बच्चों अगर बंद हो जाएगा ना तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा नोट्स, तो वहां से होमवर्क कॉपी कर लेना. Okay, sir. Travels up to surface of liquid and moves along its surface. See figure. बच्चों, this is coin. Can you see coin? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. This is coin, okay? This is 4 centimeter. This is 4 centimeter and this is 3 centimeter. Okay? Ray of light is traveling like this. Can you see this green color? Yes, sir. Yes, sir. Ray of light is traveling like this. How fast light is traveling in the liquid? The question is, how fast light is traveling in the liquid? Star question. I believe you can solve. This is hint. This is normal. Hint is Snell's law. Okay? That's it for the day. ये मैं आपको भेज देता हूँ डॉक्यूमेंट, बट प्लीज कॉपी कंप्लीट कर लेना. ओके बच्चों?